प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार इस प्रकार परमेश्वर वचन के अध्ययन के लिए एक साथ आने में प्रभु हमारे जीवन में एक और अवसर प्रदान किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा 31st क्लास है प्रकाश वाक्य का। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले 30 हफ्ते में प्रभु हमें संभाला, हमें सुरक्षित रखा, प्रभु के वचन सीखने में प्रभु हमारी सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हम प्रकाश वाक्य पुस्तक का 19वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। पिछले 2 हफ्ते में हम प्रकाश वाक्य पुस्तक का 17वां और 18वां अध्यायों का मनन कर रहे थे। 17वां अध्याय में हमने ये देखा कि जो बाबिलोन, जो वेश्या कहती हैं बाइबल में, जो झूठे कलीसिया हैं, उसका नाश को हम देखते हैं। 18वां अध्याय में बाबिलोन जो महान शहर है, नगर है, उसका नाश को हम देखते हैं। 19वां अध्याय में जब हम आते हैं, 19वां अध्याय बड़ा आनंद का एक अध्याय है। उसमें 2 बातों को हम देखते हैं। 1 से लेकर 10वां आयत तक मेमने का विवाह के बारे में हम पढ़ते हैं। मेमने का विवाह आज हमारा सब्जेक्ट भी वही है। अधिकतम समय प्रकाश वाक्य पुस्तक 1 से 10 तक जो वाक्य है उसका इंटरप्रिटेशन का अलावा और कुछ बातों को भी मैं बता दूंगा जो मेमने के विवाह के बारे में और यहूदी लोगों का जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और 11वां आयत से लेकर जब हम देखते हैं वहां पे अर्मगदोन युद्ध के बारे में हम देखते हैं। अर्मगदोन युद्ध 11वां आयत से लेकर 21वां आयत तक अर्मगदोन युद्ध के बारे में हम देखते हैं, जहां पे परमेश्वर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आने के बाद और मसीह विरोधी झूठे भविष्यवक्ता इन दोनों के विरोध में युद्ध लड़कर उनको हमेशा के लिए अधा कुंड में डालते हुए हम देखते हैं। ये दोनों घटना इस 19वां अध्याय में है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम सब उस विवाह के दिन के इंतजार में हैं, क्योंकि हम जानते हैं उस यीशु मसीह का दुल्हन है कलीसिया। हम सब कलीसिया का भाग है। हम सब यीशु मसीह के आगमन के लिए बाट जोते रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो मेमने के विवाह का जो भोज, उसको हम आज देखेंगे। पढ़ेंगे हम प्रकाश वाक्य पुस्तक 19वां अध्याय का पहला पद को पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम सब जानते हैं शब्द हालेलुया। हालेलुया शब्द बाइबल में यहाँ पे हम देखते हैं लगभग 3-4 बार यहाँ पे हम इस शब्द को पढ़ते हैं। पहला आयत इस प्रकार शुरू करते हैं, इसके बाद में मतलब 17वां अध्याय में जो बाबिलोन, जो झूठे कलीसिया हैं, उसका नाश को हम देखते हैं। हम देखते हैं जो बाबिलोन, जो झूठे कलीसिया, जो मसीह विरोधी के लिए कार्य कर रहा था, जो शैतान के लिए कार्य कर रहा था या झूठे भविष्यवक्ता के लिए कार्य कर रहा था, अंत में मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता या शैतान तीनों मिलाकर इस कलीसिया को हमेशा के लिए नाश करते हुए हमने देखा। उसके बाद 18वां अध्याय में जो बाबिलोन, जो महान नगर है, जो एक व्यापार केंद्र बन जाते हैं, उसके बारे में हमने पिछले हफ्ते देखा, बाबिलोन के बारे में, और बाबिलोन किस प्रकार उसका शुरुआत हुआ, ये सारे बात पिछले क्लास में हमने देखा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब 17वां अध्याय में एक झूठे कलीसिया के बारे में कहते हैं, जो व्यभिचारी कहते हैं, मतलब परमेश्वर से दूर होकर मूर्ति पूजा कर कर, परमेश्वर के विरोध में कार्य कर कर, परमेश्वर के विरोधी बनकर परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़े होने वाला एक कलीसिया को हम देखते हैं, जिसको यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, वेश्यों की मादा बाबिलोन कहते हैं।
लेकिन 19वां अध्याय में यहाँ पे एक कुंवारी दुल्हन को हम देखते हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हुए इंतजार रहने वाली एक कलीसिया, उसको हम देखते हैं, या उस कलीसिया के साथ यीशु मसीह के विवाह को हम देखते हैं। मतलब 19वां अध्याय में परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करते हुए उस विवाह की आखिरी भाग में, वो विवाह की जो कंज्यूमेशन कहते हैं उसमें भाग लेने के लिए तैयार होकर जो कलीसिया को हम देखते हैं, वो मेमने का विवाह की भोज या फीस्ट को यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे जो शब्द हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, एक बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हल्लेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की हैं। वहां पे हम देखते हैं उद्धार, लोगों को इस बड़ा दिन से या सताव से या पीड़ा से परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर अपने लोगों को बचाते हैं और बचाने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 3:8, योना का पुस्तक 2:9, इन सारे आयतों में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। महिमा, सारे सम्मान उसी का है। यशायाह का पुस्तक 42 का 8वां पद में हम इस बात के बारे में भी हम देखते हैं, महिमा के परमेश्वर महिमा की योग्य है करके वहां पे हम देखते हैं। सामर्थ, सारे अधिकार शक्ति उसी में है। इस प्रकार यहाँ पे 19वां अध्याय का पहला आयत में कहने का कारण नहीं है, क्योंकि अब तक इस संसार के अधिकार मसीह विरोधी शैतान का हाथ में था। अभी परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, झूठे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी को हमेशा के लिए इस दुनिया से नाश करने की समय आ चुका है। इसलिए कहते हैं सामर्थ, सारी अधिकार शक्ति उसी में है। दूसरा पद हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। पिछले क्लास में इसके बारे में हमने मनन किया था, इसलिए वर्णन करना नहीं चाहता। मैं अभी भी आपको बोला, वो पिछले क्लास की बात, बाबिलोन का नाश को हम पिछले क्लास में हमने देखा। इसलिए कहते हैं वो उसको महिमा करो, वो सारे अधिकार उद्धार महिमा उसी का है, क्योंकि उसने अब तक इस पृथ्वी में अधिकार रखने वाला जो मसीह विरोधी को और झूठे भविष्यवक्ताओं को हमेशा के लिए नाश किया, और साथ ही साथ जो झूठे कलीसिया और बाबिलोन जो नगर परमेश्वर के विरोध में सबसे पहले इस दुनिया में खड़ा हुआ, जब बाबिलोन जहां पे परमेश्वर के विरोध में गुम्मट बनाया, उसको हमेशा के लिए नाश किया गया। तीसरा पद को पढ़ेंगे। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हल्लेलुया, उसके जलने का धुआं युगाने युग उठता रहेगा। ओके, फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हल्लेलुया। हम काफी बार इसलिए हल्लेलुया कहते हैं क्योंकि जब खुशी होता है, जब हम आनंदित होते हैं, हम इस शब्द को लेते हैं। उसी प्रकार स्वर्ग में परमेश्वर के जन स्वर्गदूत एक साथ मिलकर जो शब्द कहते हैं हल्लेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसका मतलब यह है वो सब खुशी से भरे हैं, आनंद से भरे हैं, और आखिरी युद्ध और होने वाला है जिसमें परमेश्वर अपने अधिकार हमेशा के लिए इस पृथ्वी में रखने वाला है। कहते हैं हल्लेलुया, उसके जलने का धुआं युगान युग उड़ता रहेगा। मतलब जिसको नाश किया है, जो बाबिलोन को नाश किया है, वो कभी वापस नहीं आएगा, उसका नाश हमेशा के लिए है। इसलिए कहते हैं उसका जलने का धुआं युगान युग उड़ता रहेगा। पिछले क्लास में जब मैं बाबिलोन के नाश के बारे में बताया, तब मैंने इस प्रकार बताया वो नगर कभी नहीं बन जाएगा और वापस नहीं आएगा। उसके लिए मैं उदाहरण भी बताया था, सदोम और अमोरे के बारे में बताया था। स्वर्ग से जो आग और गंधक इस पृथ्वी में गिरा, आज सदोम और अमोरा नहीं है, वहां पे एक मृद सागर है, वहां पे उस शगर अभी नहीं है। उसके बाद अभी हजारों साल हो गया,
उसको दोबारा बन नहीं पाया। कोई जीव जंतु वहां पे नहीं जी सकते हैं। वहां पे कुछ गंधक का जो एलिमेंट्स को या कुछ केमिकल्स आपको दिखाई देता है। एक प्राणी भी वहां पे जी नहीं सकते हैं। उसी प्रकार सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नाश किया, उसी प्रकार बाबिलोन का भी नाश होगा। इसलिए इस प्रकार लिखा है, उसके जलने का धुआं युगान युग उड़ता रहेगा, क्योंकि कभी वो वापस एक व्यापार सेंटर होकर या एक नगर होकर नहीं आएगा। कोई उसको बन नहीं पाएगा। 4 आयत को पढ़ेंगे। तब 24 प्राचीनों हाँ। और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। प्रकाश वाक्य पुस्तक का 4 और 5 अध्याय में हमने ये 24 प्राचीनों के बारे में पढ़ा था। वहां पर हमें ये भी देखा था, ये 24 प्राचीन लोग इसराइल के 12 गोत्र के लोगों को प्रतिदान करते हैं और कलीसिया की 12 प्रेरितों को प्रतिदान करते हैं। दोनों मिलाकर 24 लोग या यहूदी लोगों को या कलीसिया को दिखाते हैं। उन सबका एक प्रतिनिधि है स्वर्ग में। हमने देखा 4 अध्याय में कलीसिया स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। वहां पे यीशु मसीह के साथ रहने वाला कलीसिया का प्रतिनिधि है। उसमें से 12 प्रेरित लोग, 12 गोत्र का प्रतिनिधि हैं, 12 बाकी 12 लोग, दोनों मिलाकर 24 प्राचीन लोगों को वहां पे हम देखते हैं। जो 4 प्राणियों के बारे में हमने देखा, 4 प्राणी इस दुनिया का या इस संसार का चारों कोने में रहने वाले परमेश्वर के लोगों को, सारे सृष्टि को प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग हैं ये 12 गोत्र को और कलीसिया को प्रतिनिधित्व करने वाले और दुनिया के संसार के चारों कोने में रहने वाले लोगों को प्रतिदान करते हुए हमेशा यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह की आराधना करते हुए वे वहां पे हैं। अब देखते हैं, अभी हम एक और शब्द देखते हैं, आमीन या हालेलुया। आमीन और हालेलुया मसीह लोगों का एक कॉमन साधारण शब्द है। दुनिया के कोई भी कोने में जाने से हालेलुया और आमीन से एक मसीह लोग व्यक्ति को या ईसाई व्यक्ति को पहचान सकते हैं। और दुनिया का कोई भी कोने में जाओ, हालेलुया या कुछ लोग आमीन कहते हैं या आमीन कहते हैं, उसमें जो एक्शन में कुछ फर्क होता है लेकिन शब्द में कोई फर्क नहीं होता है। ये हमेशा लोग इस्तेमाल करते हैं। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। हालेलुया का मतलब है या की स्तुति करो, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम हमेशा कहते हैं प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग इंग्लिश में प्रेज लॉर्ड कहते हैं, कुछ लोग स्वर्गीय भाषा में हालेलुया कहते हैं। हालेलुया एक स्वर्गीय भाषा है, वो कोई संसार का कोई भी भाषा का एक शब्द नहीं है। हालेलुया एक स्वर्गीय भाषा है। इसलिए जब कभी हम शब्द को इस्तेमाल करते हैं बहुत गंभीरता के साथ और आदर के साथ और सीरियसली हम उसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसको याद रखना है। जैसे परमेश्वर का वचन कहते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये स्वर्गदूतों का भाषा है। स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस्तेमाल करने वाला शब्द है हालेलुया। दुनिया का या संसार का कोई भाषा का शब्द नहीं है, परंतु स्वर्ग में यूहन्ना ने ये शब्द सुना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका मतलब परमेश्वर की आराधना करो या की स्तुति करो, या की स्तुति करो। यहाँ पे लिखा है गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। ये गिरकर परमेश्वर की दंडवत किया करके हम 4 अध्याय में 5 अध्याय में हम पहले देखे हैं। उसका मतलब परमेश्वर की आराधना जब करते हैं पूरा समर्पण के साथ परमेश्वर की आराधना करना जरूरी है। भय के साथ, भक्ति के साथ, आदर के साथ आराधना करना है। काफी बार जब हम संडे चर्च में आते हैं, हमारा आराधना का जो शैली को हम देखकर, अगर परमेश्वर हमारा संडे की आराधना की शैली को देखते हैं, परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस बात के बारे में भी हम सोचना बहुत जरूरी है। हमारा बैठने का तरीका, हमारा खड़े होने का तरीका, हमारा ताली बजाने का तरीका, हमारा गीत गाने का तरीका, अगर हम नाचते हैं नाचने का तरीका, क्या ये परमेश्वर को महिमा देते हैं?
परमेश्वर का आदर देते हुए हम करते हैं क्या? हम कुछ लोग मजाक में नाचने वाले लोग हैं, मजाक में गीत गाने वाले लोग हैं, मजाक में परमेश्वर के नाम लेने वाले लोग हैं, लेकिन वो हालेलुया शब्द जब स्वर्ग में रहने वाले जो 24 प्राचीन लोग और चार प्राणियों ने लिया, वे परमेश्वर के सामने गिरकर उसकी आराधना किया। इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। हमारे हर एक शब्द, जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं, आराधना करने के लिए हम खड़े होते हैं, या आराधना के समय में हमारे हर एक शब्द, हमारा गेस्चर, हम कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, गीत गाने के समय में कैसे बैठते हैं, प्रार्थना के समय में किस प्रकार हम बैठते हैं, इस सारे बातों को याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर है या हमारे ऊपर है। उसका मतलब हम परमेश्वर के वो सामने हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला जहां कभी 2 और 3 इकट्ठा होते हैं, मैं वहां भी उनके बीच में हूं। परमेश्वर को उपस्थिति हमारे बीच में है। इस बात को समझकर हम परमेश्वर का आराधना करना, परमेश्वर को उपस्थिति में रहना, इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं। 5 पद को हम पढ़ेंगे। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। मतलब परमेश्वर की स्तुति करने में कोई बड़े छोटे नहीं है, सब लोग परमेश्वर के सामने एक समान है। क्या चाहे दुनिया में हम, कुछ लोग बड़े होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग धनिक होते हैं, कुछ लोग दरिद्र होते हैं, कुछ लोग मालिक होते हैं, कुछ लोग दास होते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, हम सब एक हैं, हम उनके लोग हैं। उन्होंने अपना लहू के द्वारा हमें खरीदा है, इसलिए हम सब एक समान उसकी आराधना करना, एक समान उसके सामने दंडवत करना, एक समान उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना, यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे एक और बात कहा करना 6 पद में जाना चाहता हूँ। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय का 9 से 11 तक जब हम पढ़ते हैं, वह हम इस प्रकार लिखा है, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। फिलिपियों के पत्री 2 का 9 से 11, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा करके बाइबल स्पष्ट रूप में हमें बताते हैं। उसका मतलब हम सब, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, घुटना टेक कर उसकी उपस्थिति में आराधना करना है। मैं काफी बार इस प्रकार कहता हूं, मत्ती रसूल समाचार 26वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह जो वहां पे प्रार्थना करते हैं, गतसमने में प्रार्थना करते हैं, वो पिता के सामने वो गिर पड़ा, अपना मुंह के बल पर गिरकर प्रार्थना किया करके वहां पे लिखा है। अगर यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर जब अपने पिता की उपस्थिति में प्रार्थना किया, तब वो अपना मुंह के बल पर गिरकर प्रार्थना किया कर बाइबल हमें स्पष्ट रूप में बताते हैं। मत्ती रसूल समाचार 26वां अध्याय में पढ़ाना नहीं चाहता। उसका मतलब अगर परमेश्वर यीशु मसीह जब प्रार्थना किया, तब वे अपना मुंह के बल पर गिरकर प्रार्थना किया, तो हम कौन है? हम केवल सृष्टि हैं, हम कुछ भी नहीं है, कि हम कीड़ा के समान है परमेश्वर के सामने। हम कितना आदर के साथ, भय के साथ, डर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना है या परमेश्वर की आराधना करना है। 6 आयत को पढ़ेंगे। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। अब देखते हैं यहाँ पे एक और शब्द उसने सुना, क्या? वो भी हल्लेलुया से शुरू होता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, राज्य करता है। उसका मतलब अभी पृथ्वी में भी प्रभु राज्य करना शुरू किया। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, he began to rule। इस पृथ्वी में, स्वर्ग में एक आवाज सुना, वो ऑलरेडी स्वर्ग में वो राज्य करता है, विराजमान है, लेकिन अभी पृथ्वी में उसका अधिकार स्थापित किया है। उसका राज्य अब पूरी तरह प्रकट होने वाला है।
बुराई हटा दी गई है, मसीह का शासन पृथ्वी पर प्रकट होने वाला है। प्रकाश वाक्य 11वां अध्याय का 15 पद में इसी बात को वहां पे हम देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 7वां पद, आओ हम आनंदित और मगन हो। आओ हम आनंदित और मगन हो। क्यों? एक बड़ी बात के लिए हम इंतजार में थे काफी सालों से, उस समय आ चुका है। पढ़िए, और उसकी स्तुति करे, हाँ, क्योंकि मेमने का क्योंकि विवाह मेमने का विवाह आप आप पहुंचा है। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल में मेमने के विवाह के बारे में काफी जगह में बताया है। आपको अभी ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। मेमना सबसे पहले यूहन्ना ने बताया, देखो संसार के पापों को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा है, देखो संसार के पापों को अपने ऊपर उठाने वाला परमेश्वर का मेमना। यीशु मसीह के बारे में बताया है। यहां पे कहते हैं उस मेमने का विवाह आप पहुंचा है, आप पहुंचा है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन कौन है? उसकी दुल्हन कौन है? कलीसिया है, कलीसिया है। हम एक वाक्य को पढ़ेंगे, पढ़कर यहूदी विवाह के बारे में कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरे कुरिन्थियों का पत्र 11वां अध्याय का 2 पद, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। हाँ, बात लगाई है करके लिखा है, लेकिन उसका सही ट्रांसलेशन सगाई करा दिया है, वैसा ना, सगाई। ओके, सगाई कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है आई हैव बिट्रोथ्ड यू टू क्राइस्ट। सगाई लिखा है, बिट्रोथल लिखा है, या मंगनी कहते हैं। कुछ लोग मंगनी कहते हैं, कुछ लोग सगाई कहते हैं। वहां पे लेकिन क्या लिखा है हिंदी में? बात किया गया है, बात लगाई है, बात लगाई है, लेकिन इंग्लिश में स्पष्ट रूप में बिट्रोथल लिखा है। बिट्रोथल का मतलब है मंगनी या सगाई, वहां पे लिखा है। हम एक और वाक्य को हम पढ़ेंगे, एफेसियों के पत्री 5 का 25 से 27। हे पतियों, हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, हाँ, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ। परमेश्वर हमारे जीवन से ये चाहते हैं, क्योंकि हम कलीसिया हैं, हम दुल्हन है। दुल्हा आ रहा है, दुल्हा हमारे यीशु मसीह, मेमने के विवाह आप पहुंचा है। हम पुराना नियम में भी हम देखते हैं इस्राएल के साथ परमेश्वर का जो रिश्ता है उसके बारे में यशायाह 54 का 5 में इस प्रकार पढ़ते हैं, तेरा कर्ता ही तेरा पति है। इस्राएल से कहते हैं, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। हाँ, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, इस्राएल से कहते हैं। होशिया का पुस्तक 2 अध्याय 19-20 में हम देखते हैं परमेश्वर इस्राएल से मंगनी करता है करके वहां पे लिखा है, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, हाँ। और ये प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। ओके, यहाँ पे दुल्हन अपने आप को तैयार कर लिया है, उसका अर्थ क्या है? आत्मिक पवित्रता, पवित्र जीवन, विश्वास योग्यता, धैर्य और दृढ़ता, धार्मिकता से भरा हुआ जीवन, ये सारे बात परमेश्वर हमसे चाहते हैं, कलीसिया से चाहते हैं, या उसका दुल्हन से चाहते हैं। आगे के समय में यहूदी विवाह का कॉन्टेक्स्ट को या संदर्भ को आपको बताना चाहता हूं। यहूदी विवाह में 3 मेन भाग है। सबसे पहला भाग को शिदूक कहते हैं। शिदूक उसका मतलब विवाह तय होना या मेलजोल, विवाह तय होना। दूसरा है एरूसिन या किडूसिन कहते हैं, किडूसिन या एरूसिन दोनों कहते हैं। उसका कहते हैं सगाई,
कानूनी रूप से बाध्यकारी या मंगनी हम कहते हैं। तीसरा है निसूइन। निसूइन विवाह और विवाह भोज को कहते हैं निसूइन। इन तीन भागों को मन में रखते हुए मैं आगे लगभग 11 बातों को आपको कहना चाहता हूं जो यहूदी विवाह में स्टेप बाय स्टेप जो होने वाला है उसको हमारे बाइबल के साथ यीशु मसीह और कलीसिया के रिश्ते के बारे में जोड़कर मैं कहना चाहता हूं, तब हमें ये सारे बातें समझ में आएंगे। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, कलीसिया ये सदाव शुरू होने से पहले या संकट काल के पहले इस दुनिया से बादलों पर उठा लिया जाएगा। उसके बारे में हम पहला थिस्सलुनीके के पत्री 4 अध्याय का 16वां आयत से हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे, उसके बाद हम जो जीवित हैं हम रूपांतर होकर बादलों पर उठा लिया जाएगा। उसके बाद इस दुनिया में 7 साल की जो संकट काल होगा, वो संकट काल के 7 साल के दौरान हम यीशु मसीह के साथ बादलों पर रहेंगे। 7 साल के संकट काल के बाद जैसे हम 19वां अध्याय में अगले क्लास में हम देखेंगे यीशु मसीह वापस इस दुनिया में आएगा। उसके बारे में भी मैंने आपको कहा, जकरिया का पुस्तक उसका 14 अध्याय का 4 आयत में लिखा है, उस दिन उसका पाँव जैतून पहाड़ में रखेगा और जैतून पहाड़ 2 भाग में विभाजित होगा, वहां पे बहुत बड़ा एक युद्ध होंगे। इस सारे बातों के बारे में हमने पहले देख चुका है। इस प्रकार है ये यीशु मसीह का आगमन, इसको मन में रखते हुए आगे देखेंगे। यहूदी विवाह का सबसे पहला जो भाग है दुल्हन का चयन या विवाह की व्यवस्था, मतलब दुल्हन को ढूंढना और सेलेक्ट करना, उसको सिद्धूक कहते हैं। सिद्धूक कहते हैं। विवाह आमतौर पर परिवार विशेषकर पिता द्वारा तय किया जाता था। आज के ज़माने में नहीं, पुराने ज़माने में हम देखते हैं बाइबल में इस प्रकार हम देखते हैं, न्याय में इस प्रकार कहते हैं, आदम का पिता परमेश्वर, एक वचन है आदम का पिता परमेश्वर। इन सारे अर्थों में वो सही है, क्योंकि आदम के लिए परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया और उनको दिया। उसी प्रकार जब हम आगे और हम देखते हैं अब्राहम के बारे में, हम देखते हैं अब्राहम अपना बेटा इसहाक के लिए हम देखते हैं अपना दास एलियासर को अपना देश में भेजते हैं, वो जाकर अपना मालिक का बेटा के लिए एक दुल्हन को लेकर आते हैं करके हम देखते हैं। उसी प्रकार लेकिन कुछ जगह में दुल्हा खुद स्वयं दुल्हन को चुन सकता था, लेकिन उसके लिए भी परिवार की सहमति का जरूरत था। परिवार के सहमति के बिना ये नहीं होता था, परिवार जाकर बातें करते थे। हम उत्पत्ति के पुस्तक 24 अध्याय में मैंने कहा अब्राहम ने अपने दास को इसहाक के लिए दुल्हन ढूंढने भेजा। याकूब ने राहेल को चुना, उसको हम देखते उत्पत्ति 19वां अध्याय में। हम इफिसियों के पत्री पहला अध्याय के 4 में हम इस प्रकार देखते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर ने हमें संसार की उत्पत्ति से पहले हमने चुन लिया है। उसको पढ़िए, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया। हम सब परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए, कलीसिया का भाग बनाने के लिए परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हम सबको चुने हैं। इस बात को देखना है, यह परमेश्वर का कार्य था। किसके लिए? परमेश्वर अपना बेटा यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन को चुना है, वो कलीसिया है, हम है। बाइबल कहते हैं हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया है। दूसरी बात है, हम कहते हैं वधु मूल्य या दहेज। आजकल हमारे भारत में हम दहेज लड़की के परिवार लड़के को देखते हैं, लेकिन पुराना नियम में या यहूदी परंपरा में लड़की को लड़का देते थे या लड़का लड़की को, लड़के की परिवार को लड़का दहेज देते थे। उसको इब्रानी भाषा में मोहर कहते हैं, मोहर, ब्राइड प्राइस या मोहर कहते थे। दुल्हे द्वारा दुल्हन के परिवार को दिया जाने वाला आर्थिक उपहार है या आर्थिक
गिफ्ट हम कहते हैं। इसका उद्देश्य था दुल्हन का सम्मान करना और उसकी सुरक्षा करना। यह दुल्हन के मूल्य और सम्मान को दर्शाता था। जब हम बाइबल में हम देखते हैं इसके बारे में, उत्पत्ति का पुस्तक 24 अध्याय के बारे में मैंने आपको कहा, अब्राहम ने अपना दास एलियासर को अपना बेटा इसहाक के लिए एक दुल्हन ढूंढने के लिए अपने देश में भेजते हैं। वहां पे हम देखते हैं उसका 22वां आयत में हम देखते हैं 24 का 22 में, उत्पत्ति 24 का 22वां आयत में हम देखते हैं, वो जैसे एलियासर ने उस बेटी को देखा, दुल्हन को देखा या बेटी को देखा, तुरंत उसने सोना और गिफ्ट उनको दिया और उनके घर वालों को भी उसने गिफ्ट दिया। उसका पढ़िए 22वां पद। जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा तू किसकी बेटी है। बस आगे हम देखते हैं वो लाबान के घर में जाते हैं। लाबान के घर में जाने के बाद वहां के लोगों को भी वो गिफ्ट को लेकर आए थे, उनको दिया। क्या हम देखते हैं याकूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, याकूब राहेल के लिए लगभग 14 साल लाबान के घर में काम किया। उत्पत्ति 19वां अध्याय 20 से लेकर 28वां आयत तक इस बात को हम देखते हैं। मोहर का नियम को हम निर्गमन का पुस्तक 22वां अध्याय 16 से 17 तक हम पढ़ते हैं। पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप लोग बाद में पढ़ना। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं, न्याय नियम क्या कहते हैं हमारे बारे में, या यीशु मसीह के बारे में न्याय नियम क्या कहते हैं। पगला पत्रोस पहला अध्याय 18वां 19वां पद इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुड़ा लिया है, हमें मोल लेकर खरीदा है। पढ़िए पहला पत्रोस पहला अध्याय 18 और 19वां पद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दातों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। वहां पे हम देखते हैं यहूदी धर्म के अनुसार या यहूदी परंपरा के अनुसार एक दुल्हन के लिए दुल्हा सोना चांदी का गिफ्ट देते थे। लेकिन यहाँ पे पत्रोस कहते हैं हमें ये नाशवान सोना चांदी से नहीं, परंतु यीशु मसीह अपना खुद का लहू को देकर हमें खरीदा है। हमारे लिए उसने एक बहुत बड़ा प्राइस दिया है, मोल दिया है। वो अपना खुद का लहू है, निष्कलंक निष्पाप लहू से हमें मोल लेकर खरीदा है। पगला कुरिन्थी 6 का 19वां पद को भी हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हम अपने नहीं है क्योंकि हमें परमेश्वर ने दाम देकर खरीदा है, मोल देकर खरीदा है। ये कहते हैं हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राइस परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया है, वो अपना जीवन था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये कहना चाहता हूं, जब यहूदी लोग, जब पहले सदी के प्रेरित लोग या चेले लोग या बाकी यहूदी लोग इन सारे बातों को पढ़ते थे या इन सारे बातों को समझते थे, अपना परंपरा के अनुसार उनको समझ में आता था। हमारा जो परंपरा अलग होता है, हमारा भारत में लड़की लड़के को दहेज देते हैं, उल्टा नहीं है। लेकिन जब चेले लोग इस बातों को समझा, वो सही रीत से समझा, जब यीशु मसीह सारे बात उनको बता रहे थे। आगे हम बढ़ेंगे। तीसरा जो स्टेप है केदुबक, उसको हम कहते हैं मैरिज कवनेंट, एक लिखित विवाह वाजा कहते हैं। दुल्हा एक केदुबा लिखता था जिसमें वो प्रतिज्ञा करता था अपनी जिम्मेदारियों, भोजन और प्रबंध, सुरक्षा, निष्ठा, सब कुछ वो दुल्हन के लिए प्रबंध करेंगे। हम आज भी, मैंने जो बातें अभी कह रहा हूं, आज भी यहूदी लोगों के बीच में ये प्रैक्टिस होते हैं। मैं जब इसको पढ़ रहा था, नोट्स तैयार कर रहा था, तब मैंने गूगल में चेक किया, अभी भी कुछ फोटोज मुझे मिला लेकिन मैं डाउनलोड नहीं कर पाया। वो रिटर्न केदुबा दोनों हाथ में पकड़कर फोटो खींचते हैं। अभी भी वो लिखते थे ये जिम्मेदारी, जो भोजन का, सुरक्षा, निष्ठा, सब कुछ उनका जो भी उत्तरदायित्व है वो जरूर करूंगा कर। ये दस्तावेज कानूनी रूप से बाध्यकारी होता था।
कानूनी रूप से बाध्यकारी होता था। न्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने इसराइल के साथ वाचा की, यिर्मयाह 31:32 हमें पढ़ते हैं, यीशु ने अपनी दुल्हन कलीसिया के साथ नई वाचा स्थापित की, लूका 22:20 पढ़िए। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यहाँ पे हम वाचा को देखते हैं, यीशु मसीह जाने से पहले मतलब मंगनी किया गया करके पौलुस कहते हैं, वो मंगनी कर यहाँ से जाने से पहले कलीसिया के साथ एक वाचा, अपने लहू से एक वाचा बनाया, वाचा बनाकर गया। दूसरा पत्रुस 1:4 को पढ़ेंगे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। हाँ, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के स्वभावी हो जाओ। इसका मतलब यही है, परमेश्वर ने हमारे साथ वादा बांधा है, अपने बड़ी प्रतिज्ञा है हमें दिया है, ताकि हर दिन हर पल उस वादा को याद कर प्रतिज्ञाओं को याद कर हम अपने आप को तैयार कर उस दुल्हन का वापसी आने के लिए हम इंतजार कर रखना है, बाट जोते हुए रहना है। इब्रानियों की पत्री 10:23 को पढ़ेंगे, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। वो सच्चा है या विश्वास योग्य है। यीशु ने हमें एक प्रतिज्ञा की है, क्या है? दुनिया में कोई भी वो वायदा ना दे सकते हैं। इस दुनिया में आए हुए कोई भी देवी देवता अभी तक ये शब्द नहीं बोला है, क्या है? मैं वापस आऊंगा। यीशु ने हमें ये प्रतिज्ञा दी है, वो हमें लेने के लिए जल्द से जल्द वापस आने वाला है। यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 1, 2, 3 आयतों में हम देखते हैं, इसका कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत सारा जगह है, मैं तुम्हारे लिए की जगह तैयार करने जा रहा हूं, मैं वापस आकर तुम्हें जहां मैं हूं वहां पे तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। वो प्रतिज्ञा हमें दिया है, हम उस प्रतिज्ञा को याद करते हुए, अपने आप को तैयार करते हुए यीशु मसीह के आगमन के लिए बाट जोते हुए रहना बहुत अनिवार्य है। एक और बात वहां पर जरूरी है, दुल्हन का सहमति भी जरूरी है, क्योंकि जब हम उत्पत्ति का पुस्तक 24वां अध्याय पढ़ते हैं, एक बार एलियासर ने रिबका से पूछा, क्या तुम मेरे साथ आओगी? उसने क्या बोला? हाँ बोला। ये हाँ शब्द हम सबके जीवन में होना जरूरी है। यीशु के पीछे जाने के लिए, यीशु के लिए इंतजार करने के लिए हम सब अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। एक और बात वहां पे है, जब एलियासर ने रिबका से पूछा, क्या तुम मेरे साथ आओगी, तब रिबका कभी इसहाक को नहीं देखा। आज हमें मालूम है, अलग अलग देशों में रहते हुए विवाह का पूरी तैयारी करते हैं, आपस में फोटो भेजते हैं। आजकल का फोटो विश्वास नहीं कर सकते, आजकल के फोटो में बहुत सारे, मैं कभी फिल्टर नहीं यूज करता इसलिए याद नहीं है, शब्द याद नहीं है। ओके, आजकल बहुत सारे, आजकल हर एक के मोबाइल में फिल्टर है, इसलिए हर व्यक्ति सुंदर दिखता है, हर एक फोटो में सुंदर दिखते हैं, इसलिए आजकल का फोटो भी हम विश्वास नहीं कर सकते आज। लेकिन अलग अलग देशों में रहने वाले लोग वीडियो कॉल से मिलते हैं और देखते हैं, देखने के बाद सहमति देते हैं या हाँ बोलते हैं। लेकिन आप इस बात को याद रखना, रिबका कभी इसहाक को नहीं देखा, सिर्फ इलियासर दास को देखा, उसको देखकर उसने हाँ बोली। उसका मतलब हम भी अभी तक यीशु मसीह को नहीं देखा है, हमारे लिए जीवन दिया हुआ परमेश्वर यीशु मसीह को अभी तक कोई भी नहीं देखे हैं। लेकिन एक बात है, हम उससे प्रेम करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, उस प्रेम के कारण हम उसके लिए इंतजार में हैं, उसके लिए बाट जोते हुए हम आगे बढ़ते हैं, उस प्रेम के कारण हम उसके लिए अपना जीवन बिताते हैं। कलीसिया उसी प्रकार होना चाहिए, रिबका के समान बिना देखे हुए यीशु मसीह के लिए निकलने वाले, यीशु मसीह के लिए बाट जोते हुए आगे बढ़ने वाला, यीशु मसीह के लिए अपना घर छोड़ने वाले, यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ने के तैयार रखने वाला होना है हर एक कलीसिया या हर एक विश्वासी। प्रेज़ द लॉर्ड। रिबका बिना देखकर हाँ बोली और एलियासर के साथ इसहाक के घर जाने की निर्णय लिया। हम भी अभी तक यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन हम उसके घर जाने की तैयारी में हैं।
अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन हमारे एक विश्वास है एक दिन हम उसको देखेंगे, एक दिन आमने सामने देखेंगे और उसके साथ हम आगे की जीवन युगान युग हम जिएंगे। उस तैयारी के साथ, उस समर्पण के साथ, उस प्रेम के साथ विश्वासी, हर एक विश्वासी आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। 14 बात, जो 4th स्टेप किदुशिन कहते हैं, किदुशिन या रूसन कहते हैं, उसको हम कहते हैं सगाई का समारोह या मंगनी का समारोह या बिट्रोदल सरमनी कहते हैं, बिट्रोदल सरमनी कहते हैं। ये इस प्रकार होता है जब दोनों एक साथ आते हैं, दुल्हा और दुल्हन एक ही प्याले से या कप से दाकरस पीते थे, एक ही कप से या एक ही कप से दोनों पीते। आजकल काफी जगह में वेडिंग में भी या मंगनी में भी इस बात को हम देखते हैं, 2 स्ट्रॉ डालकर एक ग्लास से दुल्हा और दुल्हन को पिलाते करके हम देखते हैं। उसी प्रकार दुल्हा और दुल्हन एक ही प्याले से, एक ही कटोरे से दाकरस पीते थे। दुल्हन का प्याला स्वीकार करना यह दर्शाता था कि उसने वाजा स्वीकार कर ली है। हमने पहले एक वाजा के बारे में बताया, दुल्हन के द्वारा एक वाजा लिखित रूप में बनाया जाएगा, मैं तुम्हारा सब कुछ प्रबंध करूंगा, भोजन सब तो सब मैं पूरा करूंगा। दुल्हा का कटोरा जब दुल्हन स्वीकार करते हैं, उसका मतलब ये है कि उसने वाचा स्वीकार कर ली, उसने वाजा स्वीकार कर ली। तब यहूदी परंपरा में इस दुल्हा कहता था, तू मेरे लिए पवित्र ठहराई गई है, तू मेरे लिए पवित्र ठहराई गई है। हम हमेशा कलीसिया पवित्र होकर आगे बढ़ना परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं। मंगनी के समय में एक कटोरे में से दोनों पीते हैं, लेकिन उसके बाद दोनों एक कटोरे में से तब पिएगा विवाह के समय में, विवाह के समय में, विवाह के समय में। मंगनी में एक साथ एक प्याले से दाकरस पीते हैं, उसके बाद दोनों अगली बार जो एक प्याले से दाकरस विवाह के दिन में पिएगा। बाइबल में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, लूका 22 का 20 हम पढ़ेंगे। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। ओके, मत्ती 26 का 28 to 29। क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा, उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। यीशु मसीह ने यही बोला। जब यीशु मसीह ने ये बात कहा तब चेले लोगों को इस बात समझ में आया। एक विवाह की कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है। मंगनी के समय में एक प्याले से पीते हैं, उसको दिखाते हुए यीशु मसीह और स्वर्ग की ओर जाने से पहले, उसका मृत्यु के पहले अपने चेले लोगों के साथ एक प्याले से दाकरस पिया और उसने और कहा, आगे जब तक पिता के सामने हम दोनों एक साथ आएंगे तब तक मैं नहीं पीऊंगा। वो विवाह के दिन के बारे में बताते हैं, लेकिन हम इस कटोरे में से हर महीने या हर समय में प्रभुभोज के समय में इसलिए पीते हैं क्योंकि हमारा दुल्हा को याद करने के लिए, दुल्हा का आगमन के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, हमारे लिए एक दुल्हा आने वाला है ये समझने के लिए, उसको याद करने के लिए हम इस कटोरे में से पीते हैं। जब तक वो ना आए तब तक हम पिएंगे, जब तक वो आएंगे हम उसके साथ पिएंगे, क्योंकि वो विवाह का दिन होगा, वो विवाह का कंज्यूमेशन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीह को स्मरण करने के लिए बार बार ये करते हैं, पर एक दिन हम उनके साथ बैठकर पिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद वे कानूनी रूप से विवाहित माने जाते थे। मतलब ये मंगनी के बाद या सगाई होने के बाद कानूनी रूप से विवाहित माने जाते थे। कुछ
कुछ यहूदी परंपरा इस प्रकार कहते हैं, जब लड़की या दुल्हन 13 साल जो 14 साल होती हैं तब ये मंगनी होते हैं, उसके बाद कुछ साल जो वेट करना पड़ते हैं। और कुछ परंपरा इस प्रकार कहते हैं मंगनी के बाद कम से कम 1 से 2 साल तक इंतजार में रहते हैं, उसके बाद विवाह होते हैं, उसके बाद विवाह होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसका कारण यही है, वो मंगनी के बाद दुल्हन को अपना घर बनाना है, उसके बाद आगे हम देखेंगे अपना खुद घर बनाना है। वो दुल्हन के साथ दुल्हन दोनों रहने के लिए अपना खुद का घर बनाने के समय है। वो 2 साल या 1 साल और 2 साल जब तक वो बनाया नहीं जाएगा तब तक विवाह नहीं होगा। वो भी दुल्हा का समय के अनुसार नहीं है, उसका पिता उस घर को देखने के बाद या हमारे भाषा में इंस्पेक्ट करने के बाद तब दुल्हा का पिता कहेगा जाके अपना दुल्हन को लेकर आ। तब दुल्हा दुल्हन को लेने के लिए जाते हैं, तब तक वो अपना घर बनाने का समय होगा, इसलिए 1 या 2 साल लगता है। लेकिन उस समय में भी वो कानूनी तौर पर और विवाहित माना जाते हैं। अब देखते हैं मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय का 18 और 20वां पद में हम देखते हैं यूसुफ और मरियम के बारे में। जब हम देखते हैं उनका मंगनी हो गया था, विवाह नहीं हुआ था, लेकिन वहां पे उनको पति और पत्नी कहा गया है। पढ़िए उसको। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, उसके पति लिखा है, विवाह नहीं हुआ, मंगनी हुआ था, लेकिन मंगनी के बाद कानूनी तौर पर विवाहित माने जाते थे। वो पति पत्नी होते थे, लेकिन एक साथ नहीं रहते थे, अलग अलग अपने अपने घर में रहते थे विवाह समय तक। लेकिन मंगनी के बाद कानूनी तौर पर पति पत्नी कहा जाता था, इसलिए वहां पे मरियम की पति लिखा है यूसुफ को मंगनी के बाद। मंगनी के बाद दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 11वां अध्याय 2 पद हमने पढ़ा है, वहां पर कलीसिया मसीह के साथ सगाई की गई हुई वधु एक करके कहते हैं। पौलुस कहते हैं उस बात के बारे में, हमारी सगाई या कलीसिया की सगाई मेमने के साथ या यीशु मसीह के साथ हो गया है। मतलब अभी कानूनी तौर पर हम एक हैं, कानूनी तौर पर एक है, हम परमेश्वर के हैं, हम यीशु मसीह के हैं। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा गया है। हम अलग नहीं होना है, अलग नहीं हो सकता है, हम परमेश्वर के जन हैं। इसलिए हम कहते हैं ये विवाह होने से पहले हम कहते हैं हम स्वर्गराज की वारिस है, हम परमेश्वर का जन हैं। क्योंकि मंगनी होने के बाद या सगाई होने के बाद कानूनी तौर पर विवाहित हैं या पति पत्नी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां स्टेप को हम देखेंगे, एक उपहार देते हैं दुल्हन को, दुल्हा एक उपहार देते हैं, उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। काफी जगह में, कुछ जगह में कॉइन होता है, सिक्का होता है, कुछ जगह में रिंग होता है, अंगूठी होता है। अंगूठी देखने से हमें मालूम है, हमारा भारत की परंपरा में भी मंगनी के समय में अंगूठी देते हैं। आजकल भी काफी लोग उसको मानते हैं, हम तो इसको एक्सचेंज करते हैं। लेकिन पुराने समय में यहूदी लोगों के बीच में दुल्हा दुल्हन को अंगूठी देते थे या कॉइन देते थे, ताकि वो हमेशा याद रखे या ताकि वो वाजा में बना रहे, ताकि उनको एक विश्वास बने पाए। इसलिए एक कॉइन या अंगूठी गिफ्ट के रूप में देते थे। हम देखते हैं यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले प्रेरितों का काम 1 अध्याय 4 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने हमें उपहार दिया है। यीशु कहते हैं पिता के द्वारा दिया गया वायदा पवित्र आत्मा जब तक तुम ना पाओगे तब तक यहाँ से नहीं जाना। उस वाक्य को पढ़े। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है। प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में हम देखते हैं, पिंतकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर आया। उस आत्मा हमारे अंदर है, आत्मा के द्वारा हमें मोहर लगाया गया है।
Praise the Lord। जैसे अंगूठी डालकर एक मोहर के रूप में अंगूठी डालते हैं, उसी प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मोहर लगाया गया है। एक गिफ्ट के रूप में हमें पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि उसके आगमन तक हम वचन के अनुसार हर दिन हर पल आगे बढ़ने पाए। Praise the Lord। छठवां पॉइंट, दुल्हे का घर लौटना। ये मंगनी के बाद दुल्हा घर वापस जाते हैं। क्यों? उसको ब्राइडल चैम्बर कहते हैं इंग्लिश में। ब्राइडल चैम्बर तैयार करना, वधु गृह तैयार करना, मतलब वधु के लिए या दुल्हन के लिए गृह बनाने के लिए वापस जाते हैं। मैंने पहले बोला ये लगभग 1 से 2 साल तक लेते हैं घर बनाने की प्लान। 1 से 2 साल तक जब घर बनाया जाएगा तब पिता का इंस्पेक्शन होगा। पिता जब कहेगा सब कुछ ठीक है, उसके बाद दुल्हन को लेने के लिए दुल्हा जाते हैं। तब तक घर बनाने की प्लान में है। हिब्रू भाषा में उस घर को चुप्पा कहते हैं। चुप्पा दुल्हन के लिए जो विवाह के कक्ष या चैम्बर के लिए चुप्पा कहते हैं, उसको तैयार करना है। हम यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 2 और 3 पद में इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जाता हूं। पढ़िए, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अभी कलीसिया का दुल्हा हम कलीसिया के लिए घर तैयार करने की प्रयास में हैं या तैयार कर रहा है। जब घर का काम पूरा होगा तब हमारा दुल्हा हमारे लिए इस पृथ्वी में आएगा। वो तब होगा जब उसका पिता कहेगा। पिता के अनुमति के बिना, पिता इंस्पेक्शन कंप्लीट करने के पहले दुल्हन को लेने के लिए दुल्हा जा नहीं सकते हैं। इसलिए दुल्हा भी नहीं जानते हैं वो समय कब है। जब पिता कहेगा तब वो समय होगा। दुल्हा को वो समय बिल्कुल नहीं मालूम है। हम मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 36 में इस प्रकार पढ़ते हैं। पढ़िए, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। पढ़िए, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। वहां पे स्पष्ट होता है यहूदी विवाह किस प्रकार होता है और हमारे यीशु मसीह किस प्रकार हमें ये सारे बात सिखाया है। वो घर बनाने की प्रयास में है, घर बना रहा है। जब पिता का अनुमति मिलेगा इस पृथ्वी में आएगा। जब समय पूरा होगा पिता उनको जाने के लिए अनुमति देगा। उस समय तक अगर कोई भी बोले यीशु मसीह वहां आने वाला है, उस दिन आने वाला है, फलाना दिन आने वाला है और मैं यीशु मसीह हूं, कोई विश्वास नहीं करना। आज के दिनों में बहुत सारे लोग इस प्रकार आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। हम आगे बढ़ेंगे। 7वां, दुल्हन का तैयारी का समय। जब दुल्हा घर बनाते हैं, घर बनाने के समय में दुल्हन अपने आप को तैयार करती हैं। वो प्रतीक्षा करती, अपने आप को पवित्र रखती और निष्ठान बनी रहती हैं। अपने विवाह के वस्त्र तैयार करते हैं। हम सब श्वेत वस्त्र पहना है। दीपक सदा तैयार रखती, क्योंकि दुल्हा कभी भी आ सकता था। हम मत्ती सुसमाचार में कुंवारियों के बारे में हम देखते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। 10 कुंवारियों के बारे में हम देखते हैं। दुल्हा कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हमेशा तैयार रहना है। हम कुंवारी नहीं है, हम दुल्हन है। हर एक कुंवारी दुल्हन नहीं है, परंतु दुल्हन हमेशा कुंवारी होता है, लेकिन हर एक कुंवारी दुल्हन नहीं होता है। हम दुल्हन है, इसलिए यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को हमेशा तैयार कर रहना बहुत जरूरी है। तीतुस का पत्री 2 अध्याय 11 और 13। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अब भक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात
अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। हाँ, हम अपने आप को तैयार करते हुए, सारे मलिनता से दूर रहते हुए यीशु मसीह के आगमन के लिए बाट जोते हुए रहना, ये पौलुस कहते हैं। अभी जो समय हमारी तैयारी के समय है, हम परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन के लिए बाट जोते हुए उस आशा के लिए अपने आप को तैयार करते हुए आगे बढ़ना है। 8वां जो स्टेप है, दूल्हे का अचानक आगमन। किसी को नहीं मालूम है, मैंने बोला किसी को नहीं मालूम है कब दुल्हा आने वाला है, सिर्फ पिता जानते हैं कब आने वाला है। सामान्य रूप से यहूदी परंपरा के अनुसार दुल्हा रात में दुल्हन को लेने के लिए आते हैं। दुल्हा अचानक आता था, यहूदी परंपरा में अक्सर आधी रात में आता था। इसको हम मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय में हम देखते हैं। लेकिन एक बात, तब एक आवाज लगती है, यहां पे हम देखते हैं, देखो दुल्हा आ गया, देखो दुल्हा आ गया। वहां पे यहूदी परंपरा में दुल्हे के लौटने पर उसके मित्र लोग, उसके फ्रेंड्स लोग शोफर बजाते थे। शोफर हिब्रू शब्द है, वो नरसिंगा या तुरही फूकते थे या नरसिंगा बजाते थे। नरसिंगा बजाते हुए उसके दोस्त लोग उनके साथ रहकर इस प्रकार चिल्लाता था, देखो दुल्हा आ गया है, देखो दुल्हा आ गया है। नरसिंगा फूकते हुए उनका दोस्त लोग, दुल्हे के दोस्त लोग उनके साथ आवाज बनाकर आते थे। इस बात को हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीके के पत्री 4 अध्याय का 16 पद में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत की शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जैसे जो यहूदा परंपरा में जब दुल्हा लौटकर दुल्हन को लेने के लिए आते हैं, उसके मित्र लोग उनके साथ रहकर नरसिंगा बजाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, देखो दुल्हा आ गया है। उसी प्रकार यीशु मसीह का आगमन होगा, जो चिल्लाना, प्रधान दूत की शब्द होंगे और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। उसी प्रकार यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए वापस इस पृथ्वी में आने वाला है। उसके बारे में प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय का 10 और 11 पद में जो स्वर्गदूत चेले लोगों से कहते हैं, तुम स्वर्ग की ओर क्यों देखते रहते हो? जो यीशु मसीह तुम्हें छोड़कर स्वर्ग की ओर उठा ले गया, वो उसी प्रकार वापस आएंगे, उसी प्रकार वापस आएंगे। हमारे यीशु मसीह जल्दी वापस आने वाला है। तुरही फूंकी जाएगी, प्रधान दूत के शब्द, देखो दुल्हा आ गया है, ये शब्द सुनने के लिए समय बहुत आ चुके हैं। हम उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 9वां, दुल्हन को घर ले जाना, उसको निसूइन कहते हैं। इब्रानी भाषा में, यहूदी परंपरा में निसूइन कहते हैं। मतलब दुल्हन को एक पालकी, पालकी मतलब जो सेडान कार होता है या कोई साधन होता है, में उठाकर आनंदमय जुलूस में ले जाया जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंदमय जुलूस में ले जाता था। ये एक नए जीवन में प्रवेश का प्रतीक होता है। हम सब यीशु मसीह को जब मिलेंगे, हम रूपांतर होकर हम यीशु मसीह की ओर उठा लिया जाएंगे। हमने पढ़ा पहला थिस्सलुनीके के पत्र 4 का 16 और 17 में इस प्रकार लिखा है, हम सब रूपांतर होकर एक नया जीवन पाकर हम बादलों की ओर उठा लिया जाएगा। यहूदी परंपरा के अनुसार जब विवाह के समय में 7 दिनों तक अकेला दुल्हा दुल्हन अकेला रहते हैं, कोई उनसे मिलने नहीं आता था। हम भी जब यीशु मसीह आएंगे 7 साल हम बादलों पर यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे। बादलों पर यीशु मसीह के साथ रहेंगे, वहां पे कोई नहीं रहेगा। हम यीशु मसीह के साथ कलीसिया और मेमना या कलीसिया और यीशु मसीह सिर्फ बादलों पर 7 साल तक रहेंगे, 7 साल तक रहेंगे। 10वां पॉइंट का स्टेप को देखेंगे, औपचारिक विवाह समारोह। 7 साल में के अंत में या 7 दिन के अंत में वो औपचारिक विवाह होता है। 7 आशीर्वाद, उसको शेवा ब्राचोट कहते हैं।
उच्चारित किया जाते थे, 7 आशीर्वाद उच्चारित किया जाते थे। विवाह चुप्पा, हमने जो चुप्पा के नीचे पूर्ण होता था, मतलब जो घर में ले जाता था वो वहां पे रहता था। अब दुल्हा और दुल्हन एक हो जाते थे और साथ रहने योग्य हो जाते थे। मेमने का विवाह आप पहुंचा है, मतलब वो कहते हैं यहाँ पे 19वां अध्याय का 7वां पद जब हम पढ़ेंगे वहां पे इस प्रकार लिखा है, मेमने का विवाह आप पहुंचा है। मतलब उसका मतलब ये है कि हम कलीसिया उठा लिए जाने के बाद 7 साल यीशु मसीह के साथ बादलों पर रहेंगे। वो 7 साल के बाद, जैसे 7 दिन के बाद जो विवाह का जो कंज्यूमेशन होता है पूरा होता है, 7 दिन तक जो भोज जो फीस्ट चलते रहेगा, 7वां दिन उसका कंज्यूमेशन होगा। उसी दिन को यहाँ पे 19वां अध्याय का 7वां पद में हम देखते हैं, मेमने का विवाह आप पहुंचा है। 7 दिन का विवाह भोज, 7 दिनों तक बड़ा उत्सव मनाया जाता था। संगीत, नृत्य, भोजन, अतिथि और आनंद सब कुछ होता था। दुल्हा और दुल्हन को राजसी सम्मान दिया जाता है। 7वां पद को पढ़कर हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो हाँ। और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ओके, इस बात को 7वां पद को हम महासंकट काल के आखिरी समय को बताते हैं, जब यीशु मसीह दुल्हन के साथ इस पृथ्वी में आने वाला है, उसके बारे में कहते हैं और विवाह की भोज के बारे में कहते हैं। 8वां पद को पढ़ेंगे। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, हाँ। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ, वहां पे देते हमारे काम सब परखा जाएगा। परखने के बाद हम देखते हैं 7 साल के समय में हमें वहां पे प्रतिफल मिलेगा। ये प्रतिफल के साथ हम श्वेत वस्त्र पहनकर यीशु मसीह के साथ हम इस पृथ्वी में वापस आने वाला है। पढ़िए 9वां पद को। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हाँ। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। ओके, यहाँ पे स्वर्गदूत इस प्रकार कहते हैं, ये लिख धन्य है वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हम भोज में बुलाए गए लोग नहीं हैं। इस बात को काफी लोग इस प्रकार कहते हैं, हम भोज में बुलाए गए लोग हैं। हम भोज में बुलाए गए लोग नहीं हैं। हम दुल्हन हैं। हम दुल्हन है। जो भोज में बुलाए गए लोग कौन है? जो महासंकट के समय में परमेश्वर के लिए खड़े होकर विश्वास में स्थिर होकर उसमें से निकलने वाले लोग यीशु मसीह के आगमन के साथ उनका सामना करेंगे। उनके साथ परमेश्वर आनंद मनाएंगे, यीशु मसीह आनंद मनाएंगे। उस घटना को भोज के बारे में हम देखते हैं। वे लोग धन्य हैं। हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ 7 साल से हैं। हम भोज में भोजन खाने के लिए बुलाए गए लोग नहीं हैं। हम खुद दुल्हन हैं। हमें लेकर यीशु मसीह भोजन की ओर आ रहा है। इस बात को हम देखते हैं। भोजन की ओर हमें लेकर आते हैं। उस समय में 7 साल की पीड़ा में परमेश्वर के लिए खड़े होते हुए विश्वास में दृढ़ होकर जो लोग बेचे रहते हैं उनको कहते हैं वे धन्य है। कष्टता में, परेशानी में, मुसीबत में, पीड़ा में, मृत्यु को आमने सामने देखकर परमेश्वर के लिए जो लोग खड़े हैं वे धन्य हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। ओके, वहां पे स्पष्ट रूप में कहते हैं, यूहन्ना ये देखकर अचंभित हो गया। दुल्हा दुल्हन को देखकर, मेमने के विवाह को देखकर अचंभित हो गया। वो स्वर्गदूत के दंडवत किया। तब स्वर्गदूत ने कहते हैं, मुझे दंडवत ना कर, मुझे दंडवत ना करो, परमेश्वर की आराधना करो। इस बात हम सब समझना है। दूत केवल सेवक हैं,
परमेश्वर का सृष्टि है, वो हमारे लिए हमारी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि किया है। हम कोई भी स्वर्गदूतों का आराधना नहीं करना है, कोई देवी देवता का आराधना नहीं करना है, कोई मनुष्यों का आराधना नहीं करना है, कोई आत्मा का आराधना नहीं करना है, स्वर्गदूतों को कोई दंडवत करने का आराधना करने का जरूरत नहीं है। हम सारे आदर और महिमा और आराधना परमेश्वर को देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल परमेश्वर ही आराधना की योग्य है। कुलुसी के पत्री 2 अध्याय का 18 पद में और स्वर्गदूतों के पूजा के बारे में वहां पर लिखा है, वहां कहते सावधान रहना, नहीं करना। एक बार पढ़िए, कुलुसियों के पत्र 2 अध्याय 18 पद। कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। तुम्हें वंचित ना करे। स्वर्गदूतों का आराधना बिल्कुल नहीं करना, उनके सामने दंडवत बिल्कुल नहीं करना। परमेश्वर ने कहा है हम सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना है। हम प्रेरितों का पुस्तक 10वां अध्याय में 25-26 में देखते हैं, पत्रोस ने जब लोग उसकी आराधना किया, पत्रोस स्वीकार नहीं किया। प्रेरितों के पुस्तक में हम पगली मिशनरी यात्रा में हम देखते हैं पौलुस की आराधना, पौलुस और बरनबास की सामने लोग जब दंडवत किए, उन लोगों ने मना किया। हम केवल मनुष्य हैं। परमेश्वर स्पष्ट में बताते हैं आराधना सिर्फ परमेश्वर के लिए है। आदर महिमा आराधना परमेश्वर के लिए, सिर्फ परमेश्वर ही आराधना के योग्य हैं। इस बात को हम समझना है। मैं मेरा संदेश यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। आज शाम के समय हम एक आशा पर वचन सुने हैं। हमारे यीशु मसीह के आगमन बहुत निकट है। वचन के साथ जब हम तुलना करते हैं, यीशु मसीह ने जो भी बात कहा, ये सब बात हमारे लिए एक श्रेष्ठ पादक के बारे में कहा है। वो हमारा दुल्हा है, हम उसके दुल्हन हैं। हम अपने आप को तैयार करते हुए उसके आगमन के लिए बाट जोते हुए हर दिन हर पल आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम हर एक व्यक्तियों को अनुग्रह दे और सहायता करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीर्वाद।